आज चला पता है, कल से हम खाना नहीं खाए हैं सही से। मनीष का जो वीडियो देखे ना, एकदम समझो कि बड़ा, बहुत अंदर से बुरा लगा यार। कुछ लोग लेकिन खुश भी होंगे। इसी रूम में बैठे हैं कुछ लोग तो इनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। चला वो अगर गलत है ना, तो जो गलती किया उसकी सजा उसको मिल जानी चाहिए, ताकि समाज को एक सीख भी मिलेगा। लेकिन चला जहां पर वो सही है, मतलब वो सही है। अभी तुम कोई फोन कर दो ना कि फलना समस्या है, किसी सोशल मीडिया के पत्रकार को कि आप आइए न थोड़ा सा ये वीडियो बना दीजिए, तुरंत आ जाएगा। कभी चला नेशनल मीडिया को एक बार फोन करके देखो तो फोन लगेगा पहले, ओकरा फुर्सत है कि उतर वो अजय देवगन को बैठाएगा, आम आदमी को थोड़े बैठा के वो इंटरव्यू लेगा कि बताइए आपको क्या समस्या, काहे मर गया, 4 गोली काहे चल गया। वो कहेगा आज बिहार में माहौल बहुत टाइट रहा, 3 गोलियां चली। आते हैं महाराष्ट्र की ओर। आते हैं चला इधर की ओर। कहां तक हुआ था? यहां तक हुआ था क्या? यहां तक। परमाणु की ऊर्जा हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है। परमाणु की ऊर्जा हमेशा क्या रहती है? चला नियत रहती है। फिर चलते हैं इधर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेसिक पार्टिकल्स कहते हैं। किसको? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, प्रोटॉन की ऊर्जा धनात्मक, और न्यूट्रॉन में तो कहते हैं, बताओ इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहेंगे। अब चला देखो, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है E-। क्या सिंबल है? इसका वैल्यू होता है 1.6022 × 10⁻⁻19। इस पर -1 यूनिट का सापेक्षिक आवेश होता है। इसका द्रव्यमान इतना होता है, लगभग द्रव्यमान माइक्रोन में इतना होता है। खोज करता जे थॉमसन। इसमें चला सब नहीं याद करना है, हम जे कहते हैं वो याद करो। एगो इसको हाईलाइट करो, एगो इसको हाईलाइट करो। इतने पूछता है जितना हम हाईलाइट किए हैं। हाईलाइट किए हैं। खोजकर्ता पूछेगा और आवेश पूछेगा। बता, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहेंगे, पिछले क्लास में बताए थे हम आपको। आप प्रोटॉन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है, लेकिन एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत। एगो प्लस होता है तो दूसरा क्या होता है? माइनस। फिर कहता है चला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है, जबकि न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण है। प्रोटॉन देखो चला, ये हमेशा ध्यान रखना कि प्रोटॉन जो होता है वो स्थायी कण है, क्योंकि वो नाभिक में होता है। प्रोटॉन कहां होता है? प्रोटॉन नाभिक में होता है, इसलिए प्रोटॉन जो है ये एक अस्थायी कण है। कौन कण है? ये कहीं जाता नहीं है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन। ये अस्थायी कण है। कौन कण है ये? कहते हैं प्रोटॉन अस्थायी कण है। कौन कण है? जबकि न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन क्या है? अस्थायी कण है। भेदन क्षमता, पेनेट्रेशन, भेदन क्षमता समझते हैं? भेदने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है? न्यूट्रॉन में। उससे कम प्रोटॉन में, और सबसे कम किसमें? इलेक्ट्रॉन में। चला यहां से क्वेश्चन पूछता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। देखो ये क्या है। जैसे किसी को भी अगर आपको नापना है तो किसकी तुलना में नापते हैं? जैसे हम कहेंगे हम भारी हैं,
हम भारी हैं कह देना ये सही नहीं है, ये लाइनें गलत है। हम कहेंगे हम फलनमा एकरा से भारी हैं, हम इससे भारी हैं, ये लाइन सही है। हम कहेंगे हम इससे हल्का हैं, ये लाइन सही है। तो किसी से कंपेयर करके आप कह सकते हैं कोई भारी है या हल्का है। तो अगर चला कार्बन 12 के जो परमाणु होंगे, कार्बन 12 के, किसके चला, कार्बन 12 के जो परमाणु होते हैं, इसी से तुलना करके हम पता करते हैं कि कोई भारी है या हल्का है। तो आपको कहेगा बताइए किसी भी परमाणु का द्रव्यमान नापा जाता है किससे तुलना करके, कार्बन 12 के समस्थानिक से तुलना करके। किससे तुलना करके? और इसको चला हम लोग एएमयू कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं चला? और इसकी वैल्यू जो होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है। ये पूछता है परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन के समस्थानिक कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को, कैवें भाग को 1 एएमयू कहते हैं। 1 एएमयू बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। लेकिन चला इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा किसी भी तत्व का द्रव्यमान नापा जाता है किससे? कार्बन 12 समस्थानिक से। लिख लो कहीं पर, नहीं यहां लिख ले, किसी भी तत्व का द्रव्यमान कार्बन 12 के समस्थानिक से तुलना करके ज्ञात किया था, यही पूछेगा। कहेगा आपको किसी भी तत्व का द्रव्यमान जो है वो किससे तुलना करके ज्ञात किया जाता है? कहेंगे कार्बन 12 से। न्यूट्रॉन अस्थायी होता है, और अस्थायित्व का गुण उसका तब होता है जब वो बहुत अधिक हो जाता है रेडियो सक्रिय पदार्थ में। चला कंडीशनल है वो, रेडियो सक्रिय पदार्थ में न्यूट्रॉन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो रेडियो सक्रिय पदार्थ अपने से अल्फा बीटा और गामा छोड़ने लगता है। आपको कहेगा चला कार्बन 12 के समस्थानिक से तुलना करके हम किसी परमाणु का क्या नापते हैं? द्रव्यमान। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाभिवियाय। अब आते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का संकेत क्या है चला? N00 संकेत है N00। खोजकर्ता कौन थे? पाउली। यह आवेशहीन तथा द्रव्यमानहीन है। N00 का मतलब हुआ चला ये आवेश भी 0 और द्रव्यमान भी 0 है। फिर कहता है बोसोन नामक मौलिक कण का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर? मेसोन की खोज किसने की थी? युकावन। जैसे चला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन था ना, इसके अलावा न्यूट्रिनो था, इसके अलावा मेसोन था, इसके अलावा बोसोन था, बोस पार्टिकल जिसको आप कहते हैं। तो आपको कहेगा मेसोन की खोज किसने की? युकावा ने। किसने की थी? अब बोसोन नामक मौलिक कण का नाम किसके नाम पर पड़ा? सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर पड़ा था। और न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने। और यह आवेशहीन और द्रव्यमानहीन है। अब चला पॉजिट्रॉन आता है। पॉजिट्रॉन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा। पॉजिट्रॉन क्या है? एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोले तो E-। अब पॉजिट्रॉन बोले तो E+। इलेक्ट्रॉन बोले तो E-। अब पॉजिट्रॉन बोले तो E+। यही ना? अब चला ई दोनों जब माइनस और प्लस आपस में मिलता है तो उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये माइनस है, प्लस है, दोनों आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो इसको एंटी पार्टिकल कहते हैं। जैसे लड़का का उल्टा लड़की, लड़का का उल्टा क्या? लड़की। क्योंकि चला ई प्लस है और ई माइनस है, ये दोनों मिलकर उदासीन हो जाता है। एक ज्यादा है और एक क्या है? कम है। तो दोनों मिलेगा तो उदासीन, न्यूट्रल हो जाता है। तो कहते हैं पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। किसका एंटी पार्टिकल है? पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन को E+ से डिनोट करते हैं। ये पूछता है चला पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का, किसका? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। कौन? कौन? पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। किसका एंटी पार्टिकल है? किसका एंटी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि ये दोनों जब आपस में जुड़ता है तो उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, पॉजिट्रॉन इसका संकेत क्या है? E+।
देखो ई है इलेक्ट्रॉन, क्या है ये, और ई क्या है चला, पॉजिट्रॉन। ये दोनों आपस में जब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन। कहते इसके खोजकर्ता कौन थे, एंडरसन। इसे इलेक्ट्रॉन का महाभिव्याय, एंटी पार्टिकल भी कहते हैं, हाईलाइटेड, कहते हैं इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है। इसका निरपेक्ष द्रव्यमान इतना होता है, निरपेक्ष आवेश इतना होता है, बट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कहता है जब एंटी पार्टिकल, देखो जब ये पॉजिटिव और निगेटिव आपस में आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन। कहता है जब एंटी पार्टिकल एक दूसरे की ओर गति करते हैं, ये जब एक दूसरे की ओर यहां गति करेंगे, ये एक दूसरे की ओर जब गति करते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, तो परस्पर मिलकर एक दूसरे का क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। जब ये एक दूसरे की ओर गति करेंगे तो परस्पर आपस में मिलकर उसका विनाश कर देते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं। एंटी क्लॉक क्लॉक का यहां कोई मतलब नहीं है, वो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पढ़ाएंगे आगे। अब आते हैं चला कक्षा, उपकक्षा और कक्षक, तीन चीजें होती है। क्या क्या, कक्षा, उपकक्षा और क्या चला, कक्षक। क्या क्या होता है, कक्षा, उपकक्षा और कक्षक, यही ना, कक्षा, उपकक्षा और कक्षक। गौर फरमाइएगा, एक होता है कक्षा, एक होता है उपकक्षा, एक होता है कक्षक, तीनों अलग अलग हैं। अलमीरा रखे हैं आप अपने घर में, नहीं रखे हैं, गौर फरमाइएगा। अभी चला नेशनल मीडिया भी जो है ना पूरा टूट पड़ा है, क्योंकि लोग नेशनल मीडिया देखना बंद कर दिए थे। नेशनल मीडिया कोई देखता था, आज तक, एबीपी, कोई देख रहा था, सब बंद करे। लोग तो सीधा मोबाइल में सोशल मीडिया को यूज कर रहे थे। अब वो लोग का जो है मामला गड़बड़ा गया था। हमको लगता है टीवी जो है बुढ़वे सब खोल के बैठा है गांव में, छोरवा सबको तो हमको लगता है टीवी देख के एलर्जी है, नहीं है, तो इसलिए देखो वो लोग को भी फायदा हो गया। अब देखो चला, गौर फरमाइएगा, एक होता है कक्षा, एक होता है उपकक्षा, एक होता है कक्षक। जैसे ये अलमीरा है आपका, क्या है आपका, है। अब अलमीरा अगर है तो ये हो गया कक्षा, समझना, ये बड़ा बढ़िया से हम समझाते हैं इसलिए बढ़िया से समझना। ये कक्षा है, क्या है, कक्षा। अब इस कक्षा में कक्षा, इसको कहते हैं उपकक्षा, और उपकक्षा में कक्षा, कक्षक। बुझा कि नहीं, ये हो गया कक्षा, कक्षा में कक्षा, और उपकक्षा में कक्षा। तो अंतिम रूप से किताब कहां रहेगा, कक्षा में कि उपकक्षा में कि कक्षक में। इस बार पूछा था क्वेश्चन कि अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, कक्षा में कि उपकक्षा में कि कक्षक में, कहां पाया जाता है, अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन कक्षक में पाया जाता है। बोलन रे, नहीं समझा। कक्षा को KLMNOP Q से डिनोट करते हैं, उपकक्षा को SPDF से डिनोट करते हैं। बोलन रे, कक्षा को KLMNOP Q से डिनोट करते हैं, उपकक्षा को SPDF से डिनोट करते हैं। बोले वे नहीं करेगा। कक्षक को किसी चीज से डिनोट नहीं करते हैं। अब ध्यान देना, एस उपकक्षा में कक्षक होता है 1, पी में होता है 3। अब मेरा अलमीरा है, जहां जितना रैक बना ले, बोलो रे। और डी में होता है 5, बोलो रे। और एफ में होता है 7। 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दे, यही अलमीरा है एटम का, परमाणु का अलमीरा यही है। के कक्षा को KLMNOP Q से, कक्षा में कक्षा क्या कहलाता है, उपकक्षा। तो उपकक्षा को किससे डिनोट करते हैं,
उपकक्षा में कक्षा क्या कहलाता है? कक्षा। कहेगा एस उपकक्षा में कितने कक्षक, पी उपकक्षा में कितने कक्षक, डी में कितने, एफ में कितने। बुझा? नहीं बुझा? कक्षा में कक्षा, उपकक्षा में कक्षा, कक्षक ना। बोलन रे, बुझा कि नहीं? कक्षा को किससे डिनोट करते हैं? के एल एम एन ओ पी क्यू से। और उपकक्षा को एस पी डी एफ से ना। बोलन रे, कहते हैं कक्षा या सेल नाभिक के चारों तरफ, इसी को चला ये जो ये है नाभिक, जिसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चला चक्कर लगाता है, तो इसका भी फिक्सेशन है कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। कक्षा, ये कक्षा हुआ पहला, जिसको के से डिनोट करते हैं, इसको एल से, इसको एम से, इसके बाद अगर होगा तो इसको एन से, ओ पी क्यू से। ए बी सी डी से नहीं करते हैं। के एल पहली कक्षा को किससे? के से, दूसरी को, तीसरी, चौथी, पांचवी। क्लियर है? इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ता है, इधर से इधर जाने पर ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है। अब गौर फरमाइएगा, अगर यहां पर आते हैं तो यहां पर चला n बराबर 1 होगा, के लिए n बराबर 1, l के लिए n बराबर 2, m के लिए n बराबर 3, n के लिए n बराबर क्या? 4। गौर फरमाइएगा, के बोले तो n बराबर 1, एल बोले तो n बराबर 2, m बोले तो n बराबर 3, n बोले तो n बराबर 4। किसी भी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। जना के कक्षा के लिए n का मान कितना है? 1। तो के कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। बोलन रे, एल कक्षा में n बराबर कितना है? 2। तो एल बराबर हो जाएगा, एल कक्षा में n बराबर 2 गुना 2 का स्क्वायर बराबर कितना? 8। इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। गौर फरमाइएगा, कक्षा किसको कहते हैं? कक्षा को ही सेल कहते हैं। कक्षा को ही क्या कहते हैं? कक्षा को ही क्या कहते हैं? सेल। तो कहते हैं कक्षा किसी नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार आकार को क्या कहते हैं? कक्षा, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, तो कहते हैं कक्षा। कक्षा को किससे डिनोट करते हैं? और कक्षा में सबसे अंदर वाली कक्षा कौन है? के। और सबसे बाहर वाली कक्षा क्यू। तो के से एम एन 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 ओ पी क्यू की ओर जाने पर ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? सबसे कम किसकी? के की। कहता है कक्षा या सेल नाभिक के चारों तरफ के वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? कक्षा। ये नाभिक है, इसके चारों तरफ का जो वृत्ताकार पथ है, इसको क्या कहते हैं? कक्षा। कक्षा की संख्या 7 है। के एल एम एन ओ पी क्यू। ना 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 ना, एस टी यू भी डब्ल्यू कर दो। कितनी कक्षाएं हैं? 7। कक्षा की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन? अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। ये चला पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, और ये क्या है? तीसरी कक्षा। तो देखो, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं चला, तो 2n² ना। तो पहली कक्षा में 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 4। कितना? 2। तो ये हो जाएगा चला 2। तो 2 देखो, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा में आइएगा तो 2 × 2 का स्क्वायर 8। दूसरा में देखो तो 8 को है, 1 2 3 4 5 6। ये फिगर गलत है। अब फिगर अब मारेंगे छोटा, फिगर गलत है तो हंसता है, मतलब सरे गलती हो गया। इसमें 8 को है? नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 को नहीं है।
सेकंड में देखो 8 को है। ये फिगर गलत है चला, ये काटिया वाले इसको डिजाइन करते हैं, तो काटिया वाले ही बना दिए तो उसी में खुश हो जाते हैं। उसको 2n² का थ्योरी इसको पता होगा, इसको नहीं पता होगा, ठीक ना। अब अभी तुम मने मन सोच रहा होगा, लगता है हम सर से गलती हो गया है। अरे चला, हमसे गलती हो रहा है, हम पढ़े हैं इसको, ये सही कथन है। 2n² का मतलब होता है चला, कक्षा में पहली कक्षा में तो 2 × 1 का स्क्वायर, दूसरी कक्षा में 2 × 2 का स्क्वायर। तो कहते हैं नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को KLM। अचला ये अगर KLM की बात करें तो यहाँ नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसमें चक्कर लगाता है उसी को ना कक्षा कहते हैं। नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को क्या कहते हैं? K। बोलो रे, अंदर से बाहर की ओर जाने पर ऊर्जा क्या होगा? यही ना नाभिक है। ऊर्जा का क्रम सबसे कम KLMNOPQ। कहता बोर ब्यूरी, इस योजना दिया था 2n² का, बोर ब्यूरी। कौन दिया था? बोर और ब्यूरी दो वैज्ञानिक थे। योजना के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जहां n कक्षा की क्या है संख्या, तो पहली कक्षा के लिए निकालोगे तो 2 × 1 का स्क्वायर = 2, और दूसरी कक्षा के लिए निकालोगे तो 2 × 2 का स्क्वायर = कितना? 8। तीसरी कक्षा के लिए निकालोगे 2 × 3 का स्क्वायर = कितना? 18। चौथी कक्षा के लिए निकालोगे 2 × 4 का स्क्वायर = कितना? 32। बोलो हाँ या ना? सही है। तो किसी भी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। क्या होती है? हम देखो कक्षा की संख्या और नाम। कक्षा की संख्या n = 1 है तो K हो जाएगा। वहां भी आए तूने तो तोर पड़ोसिया के सेट में यहां से क्वेश्चन रहबे करेगा, फिक्स है। 2 × 1 का स्क्वायर, n = 2 तो L 2 × 2 का स्क्वायर, n = 3 तो M 2 × 3 का स्क्वायर, n = 4 2 × 4 का स्क्वायर, n = 5, n = 6, n = 7। बोलो रे, 7 × 7 = 49, दूनी 98। सही है ना। अब तुमको एग्जाम में क्या पूछेगा? कहेगा बताइए M कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन, कहेंगे KLM। M बोले तो 3 × 9 = 18 आंसर। बोलो ने, तो बोर ब्यूरी के अनुसार किसी भी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n²। क्या होती है? कक्षा को किससे डिनोट करते हैं? KLMNOPQ से। यही ना, सबसे नजदीक वाली कक्षा K। इधर K से Q की ओर जाने पर ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। सबसे कम ऊर्जा किसकी? K की होती है। यही ना। अब देखो कहते हैं चला, सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है? Q की। यानी इसकी ऊर्जा कम और इसकी ऊर्जा ज्यादा, मारेंगे चोटा। इसकी ऊर्जा ज्यादा और इसकी ऊर्जा कम। बोलो हाँ या ना। तो अगर ज्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा में जाएगा, अगर आपको जैसे कहते हैं ना कि गरीब की बेटी से ब्याह करना है तो पहले तुमको गरीब होना पड़ेगा, अमीर की बेटी से ब्याह करना है तुमको पहले अमीर होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये आज अपने ही बराबरी में ब्याह करना है तो ना गरीब होना है ना अमीर होना है। अगर इसको चला इसमें आना है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है तो इसको ऊर्जा का त्याग करना होगा। बोलो रे, इसको अगर इसमें जाना है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है तो ऊर्जा ग्रहण करना होगा। बोले वे नहीं करेगा। कम ऊर्जा वाला आदमी अगर ज्यादा ऊर्जा वाले में जाके चक्कर लगाना चाहता है तो ऊर्जा ग्रहण करेगा कि त्याग करेगा? और ज्यादा ऊर्जा वाला आदमी अगर कम ऊर्जा वाले में आना चाहता है, अब देखो कहते हैं बाहरी कक्षा से अंदरूनी कक्षा में आने पर ऊर्जा का त्याग, और अंदरूनी कक्षा से बाहरी कक्षा में जाने पर ऊर्जा ग्रहण। और जिस कक्षा में उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा तो ना त्याग ना ग्रहण। बोलो रे, जिस कक्षा में है उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा तो ना त्याग ना ग्रहण। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा? जिस कक्षा में उसी में चक्कर लगा रहा है कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नजदीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाएगा, मतलब बाहर जाएगा कि अंदर जाएगा? बाहर ना। दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो वह ऊर्जा क्या करेगा? ग्रहण कर।
यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर से वाली कक्षा से नजदीक वाली कक्षा में आना चाहता है, दूर से नजदीक आना चाहता है, क्या करेगा? त्याग करेगा। यानी अगर अंदर से बाहर जाना है तो ग्रहण करेगा, अब बाहर से अंदर आना है तो त्याग करेगा, अब उसी में रहना है, ना त्याग करेगा ना ग्रहण करेगा। मतलब इससे n से m में लाना है, त्याग करेगा ना, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है, और m से n में जाना है, क्या करेगा? ग्रहण करेगा। बोलो हाँ या ना। आज जिसमें है उसी में चक्कर लगाएगा, ना त्याग करेगा ना ग्रहण करेगा। सही है। अब चला उपकक्षा। उपकक्षा हम बोले थे कक्षा में कक्षा, उपकक्षा। और उपकक्षा को एस पी डी एफ। एस की औकात है 2, पी की औकात, इसमें जो चला हम बताए थे आपको, देखो ये जो एस है ना, इसकी औकात है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना? एक कक्षा में कक्षा, ये तो उपकक्षा न है, उपकक्षा है। कक्षा में कक्षा उपकक्षा, और उपकक्षा में कक्षा कक्षक। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कै गो इलेक्ट्रॉन रहेगा? तो एस में कै गो कक्षक है? एक गो ना कक्षक है, कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? अब पी में कै गो है? तो इसमें कै गो रहेगा? इसमें चला 2 गो, तो इसमें रहेगा 2 गो, इसमें 2 गो, इसमें 2 गो 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 2 गो। तो देखो इसमें 2 गो रहेगा, इसमें 6 गो, इसमें 10 गो, और इसमें 14 गो। यानी एस उपकक्षा जो है, इसकी औकात कितने इलेक्ट्रॉन की है? पी की, डी की, एफ की। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, प्रत्येक कक्षा में, देखो प्रत्येक कक्षा में, ये कक्षा न है, प्रत्येक कक्षा में कई उपकक्षाएं होती है। बोलो रे, कहता है प्रत्येक कक्षा में कई उपकक्षाएं होती है, जिन्हें एस पी डी एफ आदि अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखो उपकक्षा और अधिकतम इलेक्ट्रॉन। एस उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, पी में, डी में, एफ में। क्लियर है? आप बाकी चला, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। उपकक्षा की संख्या कितनी है? 4। एस उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। क्लियर? एस उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, पी में, डी में 10, एफ में 14। अब बताओ नाभिक के कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 1 का स्क्वायर ना, 2n² का थ्योरी कौन दिया था? बोर ब्यूरी ने। किसने दिया था? किसने दिया था? महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। नाभिक के सबसे नजदीक वाले कक्षा को के से, बोलो ने, कक्षा की संख्या है 7, जिसमें है उसी में चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो। दूर वाला में जाएगा तो ग्रहण करेगा, नजदीक वाला में आएगा तो ग्रहण, नीचे गिरेगा तो ग्रहण करेगा, और ऊपर जाएगा तो त्याग करेगा। ऊपर जाएगा तो ग्रहण करेगा, और नीचे आएगा तो त्याग करेगा। सही है ना? बाप रे बाप। थैंक यू वेरी मच। बुक लेना है, आस ऑफिशियल ऐप पे बुक आप बुक कर सकते हैं। फिजिक्स का जो चैप्टर बचा हुआ है केमिस्ट्री के कंप्लीट होने के बाद, जिनका छूटा हुआ होगा फिर फिजिक्स से स्टार्ट होगा, उसमें आपका कंप्लीट करवा देंगे।